हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है मेकअप के ऊपर, और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। और नाश्ते में मैं जलेबी और रोटी का नाश्ता करने वाली हूँ। तो किन किन लोगों को जलेबी और रोटी का नाश्ता पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अब नाश्ता करने के बाद मैं इसको नहलाने जाऊँगी निशु को, और इसका भी मैं होमवर्क करा रही हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, देखो। तो अभी मैंने मेकअप वीडियो शूट किया है, तो अभी मैं जलेबी का नाश्ता कर रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है जलेबी। और सुबह सुबह किन किन लोगों को जलेबी और रोटी अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। बचपन से मुझे जलेबी और रोटी बहुत पसंद है। और बासी जलेबी और रोटी का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो चलिए मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, आई थिंक 11 बजे गए हैं, और 11 बजे तक मेरे घर के सारे काम फिनिश हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और निशु को साथ का साथ मैं होमवर्क भी करा रही हूँ, क्योंकि आज उसका क्लास नहीं है, संडे की छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी। तो जो इसको होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करा रही हूँ, और उसके बाद आप लोगों से थोड़ी देर में मैं बात करूँगी। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ टेस्टी टेस्टी सा, उसके बाद आप लोगों से। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गुड आफ्टरनून गाइज, तो कैसे हो आप सभी। तो चलो, मैं अपना कुछ ज़रूरी काम कर रही थी, और आज मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं आप लोगों को इंस्पायर ज़रूर करूँगी थोड़ा से अपनी कुछ बातों से, ताकि अगर आप लोग भी किसी फील्ड में जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी आज की वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने वाले हैं। तो अगर वीडियो किसी की देख के भी आप लोग इंस्पायर्ड नहीं होते हैं, तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आज बहुत ही प्यारा सा मेकअप लुक क्रिएट किया है, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किया है, और अपलोड के लिए मैंने लगा रखा है। और यहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल भी करी हुई है, बहुत ही प्यारी सी रोल करके। तो हेयर स्टाइल का वीडियो मैंने नहीं शेयर किया है, मैंने सिंपल सी चोटी बनाई है, और बाकी बालों को बाहर निकाल के रोलर से ना रोल किया हुआ है। तो ये लुक ना साड़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली है। आप चाहे तो यहाँ पे एक्सेसरीज वगैरह लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो चलो मैं फटाफट अपना मिरर का काम जो है ना उसे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे फटाफट इस मिरर को ना कंप्लीट करके आज ही लगाना है, और बहुत दिन से डिले हो रहा था, और काफ़ी सारे काम आ गए थे, जिसकी वजह से मैं इस मिरर को कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और कुछ डेकोरेशन का सामान, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं चीज़ें घर पे ही बना के लगाना पसंद करती हूँ, बाहर की चीज़ें कम बाई करती हूँ। तो मैं पहले एक बार आपको मिरर दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा मिरर लेकर आई हूँ। 23x22 का है साइज़ है, और पहले जो मैं लाई थी वो काफ़ी बड़ा साइज़ था, 34 समथिंग का साइज़ था, जिसको मैंने कल बताया था। तो अभी मैं ये वाला साइज़ बनाने वाली हूँ मिरर को। फटाफट पहले इसको मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मिट्टी से ना ये कार्डबोर्ड को चिपकाऊंगी, क्योंकि ये जो मिरर है ना दीवार में लगने वाला है। तो चलो पहले मैं इसको ना एक लेयर अप्लाई कर देती हूँ, ताकि ये सूखता रहे और मैं आप लोगों से बात भी कर पाऊँ। तो चलो पहले इस काम को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये इसको सूखने में कम से कम 12 से 15 घंटे चाहिए। अभी मेरा जो टाइम है वो आई थिंक 1:30 बज रहा है। तो ये कल मॉर्निंग तक बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। मैंने कार्डबोर्ड जो हार्ड कार्डबोर्ड होता है ना, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस की मिट्टी इसलिए यूज़ किया है ताकि इस मिरर को ना मजबूती मिल सके। और यहाँ पे मैं हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको हॉट ग्लू गन से चिपकाऊंगी तो जो उनकी दीवार का साइज़ है, ये कभी भी इन फ्यूचर ये गिर के वो हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, संभाल नहीं पाएगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो मैंने इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मिट्टी इसलिए इस्तेमाल करा है, क्योंकि जो हमारा मिरर है ना बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, और कार्डबोर्ड जो होता है मिरर के अकॉर्डिंग बहुत हल्का होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसलिए मैंने जो है मिट्टी का यूज़ किया है। इसको मजबूती मिलेगा, इन फ्यूचर ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा या फिर दीवार से अलग नहीं होगा।
तो जो उनकी दीवार का साइज है ना, वो भी दीवार में ही उनको गड्ढा हो रखा है, उसी में इस मिरर को चिपकाना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, असली जो इसका मेन डेकोरेशन है वो तो कल होगा गाइस। आज तो इसका मतलब स्टार्टिंग प्रोसीजर था और फाइनल जो लुक होगा ना वो कल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर लाइफ में करनी है तो आप सभी कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए मैं बात करती हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और जैसा कि मैंने कल बोला था कि मैंने वीडियोस बनाई और सच में बैड कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई है। लोग तो इतने बड़े बड़े लोगों को ये छोटी छोटी बैड कमेंट्स करते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि लोगों की मेंटालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग 14 से 15 साल की लड़की को भी रोस्ट करना नहीं भूलते हैं, नहीं छोड़ते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप रोस्ट करने के बजाय आप उनको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेके जाते हैं और आप उनसे इंस्पायर्ड क्यों नहीं होते हैं। अब मैं इंस्पायर्ड हो सकती हूँ, किसी से इंस्पायर्ड होकर अपनी लाइफ में मेहनत कर सकती हूँ। आपके अंदर गाइस किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ना एक जिद होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ की जिद नहीं आएगी ना, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगी कि 14 से 15 साल की लड़की के बारे में, जिसकी वीडियोज़ शायद आप सब जानते होंगे। वो एक यूट्यूबर है और सबसे यूट्यूब पे छोटी सी यूट्यूबर है, 15 साल की लड़की है और आप उससे इंस्पायर्ड हो सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि लोग उसको बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा बोलते हैं कि इसने नंगापन का हद कर रखा है, फलाना ढमकाना। 14 से 15 साल की लड़की, एक छोटी बच्ची, उसको लोग रोस्ट करने से नहीं पीछे हटते हैं। तो लोग, आप सोच सकते हो कि लोगों की मेंटालिटी किस हद तक नीचे गिरी हुई हो सकती है। आप उनसे इंस्पायर्ड क्यों नहीं हो सकते हैं गाइस। जब तक आपके लाइफ में ना किसी भी चीज़ को लेके जिद नहीं होगी ना, आप अपने लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। जब मैं यूट्यूब पे आई थी, यूट्यूब की जर्नी जब स्टार्ट करी थी, तो लोगों ने मुझसे बहुत कुछ बोला था। लोगों ने बोला था कि ये फालतू के काम करती है, ये फलाना ढमकाना। लोग आपको इस तरीके से भी बोलेंगे कि हमें मत दिखाओ, हमारी वीडियोस मत दिखाओ, हमारा खाना मत दिखाओ, हमारा पानी मत दिखाओ, हमें ऐसे लुक में मत दिखाओ। लोग आपको बहुत 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 ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे। और जो लोग डिमोटिवेट करेंगे गाइस, मैं सीना चौड़ा करके बोल सकती हूँ कि डीमोटिवेट करने वाला इंसान बाहर का नहीं होता है। जब आप किसी नए चीज़ में आप जब कदम उठाते हैं तो आपको जो डीमोटिवेट करते हैं वो आपके अपने लोग ही होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं जो आप लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही खड़े होकर चलना नहीं सीख जाता है या फिर भागने दौड़ने नहीं लगता है। वो पहले पैदा होता है, बिस्तर पे रहता है, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो दौड़ना सीखता है। तो इस तरीके से ही हमारे लाइफ का सक्सेस होता है ना। अगर आपके अंदर जिद है, आपका शौक है, अगर आपको कोई चीज़ भी करके उससे आपको खुशी मिलती है ना, तो मेरी मानना कि आपको लाइफ में वो चीज़ करनी चाहिए। मुझे डांस करके बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता, फिर भी मुझे वो चीज़ करके मुझे खुशी मिलती है। तो कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी काम करके अगर आपको खुशी मिलता है ना, तो आपको वो चीज़ जरूर करना चाहिए। आप, सबसे बड़ा रोग जो है ना दुनिया का यही होता है कि क्या कहेंगे लोग। जब आप लोग अपनी लाइफ में ये शब्द इंक्लूड करते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, तो आप समझ लेना कि आप अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को ना वहीं क्रॉस मार दीजिए, क्योंकि आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका जब दिमाग क्लिक कर देगा कि क्या कहेंगे लोग, तो आप वैसे भी कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सिंगिंग नहीं आता है, टूटी फूटी आता है, बेसुरी, मैं तो डेली बाथरूम सिंगर हूँ। मैं तो डेली नहाते वक्त बहुत चिल्ला चिल्ला के गाना गाती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है। दूसरों को बुरा लगता है, दूसरों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मैं उस बारे में क्यों सोचूं। वो चीज़ करके मुझे खुशी मिलती है तो वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ। मेकअप करके मुझे खुशी मिलती है तो दुनिया मुझे मेकअप की दुकान कहे चाहे कुछ भी कहे, तो वो चीज़ मैं करूँगी ही करूँगी। यूट्यूब मेरा पैशन था, इससे पहले भी मेरी और भी बहुत सारी, जैसे डिज़ाइनर बनना था, बहुत सारे लोगों ने टांग खींचा। लोगों ने, यहाँ तक कि मेरे दादाजी ने यहाँ तक कि बोला कि अगर तुम ये सब चीज़ें सीखने जाओगी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे उस चीज़ की भी परवाह नहीं थी। 18 साल की उम्र में जब मैं उस स्कूटी सीखना शुरू किया, अपने खास रिश्तेदार, अपने मतलब नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसके सामने मैं स्कूटी लेके गिर गई। उसको शर्म आ रहा था कि दुनिया के सामने ये मेरी घर की लड़की गिर गई है, तो उसको मुझे स्कूटी से उठाना शर्म आ रहा था कि अगर, और मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ उस दिन उसने मुझे नहीं उठाया। अगर वो मुझे उठाता ना तो मुझे दूसरों के सहारा लेने की आदत पड़ जाती। अच्छा हुआ कि मैं खुद उठी, खुद अपनी स्कूटी को उठाया और खुद चलना सीखा, और आज मैं स्कूटी
तो क्या मैं स्कूटी का बाप भी चला लेती हूँ। तो ये चीज़ है, अगर आपके अंदर जिद नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक जिद नहीं है ना, तो अभी मेरे अंदर जिद है कि मैं इंस्टाग्राम करूँगी, तो मैं इंस्टाग्राम करती हूँ। लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम आप लोगों के पास कहाँ से होगा जब आप लोग बकलोली में अपना टाइम देते हैं, दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो उस चीज़ में आप लोग अपना टाइम देते हैं, तो आप लोगों को टाइम कहाँ से मिलेगा कि आप लोग अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सके। सीखना है ना, तो उस 14 से 15 साल की बच्ची से जाके सीखिए। वो इतने अच्छे रिक्रिएशन वीडियोस बनाती है, हीरोइंस के ऊपर मेकअप वीडियो बनाती है। वो छोटी सी बच्ची आप लोगों को इंस्पायर कर जाएगी। बिंदास काव्या नाम है उसका, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, मिलियन व्यूज़ आते हैं उस छोटी सी बच्ची का। अगर उस छोटी सी बच्ची को भी देख के अगर लाइफ में इंस्पायर्ड नहीं हुए ना, तो लाइफ ज़िंदगी जीना बेकार है। ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ करने से पहले ही हार मान जाते हैं। आप शुरुआत करोगे ना, आपको शुरुआत में ही सब कुछ नहीं मिल जाएगा, धन दौलत सब कुछ नहीं मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये आज बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ये लोग जब आते हैं ना, यूट्यूब पे आते हैं, तो पहले अपने फैमिली का रोना धोना लेकर आते हैं। उसके बाद जैसे ही ये लोग बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं, उसके बाद ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन पे ही ध्यान देते हैं। आप लोग इनको कमेंट करके देखना, आप लोगों के कमेंट का ये जवाब तक नहीं देते हैं। क्यों? तो आप लोग जो है ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो जो लोग आपके कमेंट का जवाब तक नहीं देते हैं। अगर आप इनको कमेंट करो, आप इनको मेल करो, ये आपके या मेरे मेल के जवाब भी नहीं देते हैं। मैंने कितने बड़े बड़े यूट्यूबरों को मेल किया है मुझे कोलैबोरेशन करने के लिए, लेकिन इन सभी ने रिस्पांस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक बार इनको जब नाम मिल जाता है, यूट्यूब पे पहचान मिल जाता है ना, तो ये आप जैसे लोगों की तरफ पलट के भी नहीं देखते हैं। आप लोग छोटे यूजर को सपोर्ट नहीं करते हो, इनकी ये बड़े यूट्यूबरों की चमचागिरी करते हो। जिन लोगों को मेकअप नहीं आता है उनको जाके लिखते हो गॉर्जस दीदी, बहुत क्यूट, बहुत। अरे जो लोग आपको ए से लेके जेड तक का ज्ञान देते हैं ना, उनके वीडियोस को आप लोग देखते तक नहीं हो, सपोर्ट तक नहीं करते हो। आप लोग अगर प्यार करते हो ना, तो जाओ। मैं खुद कहती हूँ, मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ। क्या आप लोग मुझसे प्यार करते हैं? मुझसे प्यार करते हैं तो जाइए मेरे वीडियोस को हर यूट्यूब के चैनल पे जाके शेयर करिए, करके दिखाइए, तो मैं मानूंगी कि सच में आप लोग प्यार करते हैं। कल मैंने वीडियो डाली थी, मैंने कहा था 110% कि ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी जो लोग फैलाते हैं ना, वो मैं उनके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। वो चाहे यूट्यूबर अपने लाइफ में कितना भी अच्छा हो, लेकिन दुनिया के लिए चाहे वो कितना भी खराब हो, मेरे नज़र में भी वो खराब होगा ना, तो लेकिन जहाँ एकता की बात आएगी ना, वहाँ पे हम खड़े जरूर रहेंगे। तो ये होती है इंसानियत, इसको कहते हैं इंसानियत। अरे यार, छोटी सी बच्ची वो वीडियोस बना रही है, अपना नाम कमा रही है। आप लोग अगर उसको रोस्ट कर रहे हो, उसको गालियाँ लिख रहे हो, उसको गंदगी लिख रहे हो ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 15 साल की लड़की आप लोगों को स्ट्राइक दे देती है, आप लोगों की चैनल डिलीट करवा देती है। उसके अंदर इतनी पावर है आज कि वो आप लोगों के चैनल के साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप लोग उसके चैनल के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज उसने अपना नाम और पहचान बनाया है, उसकी फैन फॉलोइंग है, उसकी अच्छी नाम है। वो 15 साल की लड़की नाम कमा रही है, लेकिन आप लोग सोच के देखो कि आप लोग क्या कर रहे हो। इंस्पायर्ड होना है ना, तो किसी ऐसे पर्सन को देखो जिससे आपको इंस्पायर्ड मिलता है, जिससे आपको काम करने की शक्ति मिलती है, क्षमता मिलती है। और मैं मोटिवेशन किससे लेती हूँ? मैं मोटिवेशन ऐसे लोगों से लेती हूँ जो मुझे मेरी लाइफ में नीचा दिखाते हैं। मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ, क्योंकि जो कभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, चाहे वो मैं छोटी थी, जब 17, 18, 19, 20 साल की थी, तब बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचा दिखाया था किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तब मैं इंस्पायर्ड हुई थी उसी बंदे से। वो मैं रो के गा के अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही नहीं बिता दिया। वहीं से मेरा जो है स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था कि अब तो कुछ करना है। इसने मुझे एक चीज़ के लिए तरसाया है, रुलाया है ना, तो अब मुझे पक्का कुछ करना है, जिससे मैं इसका ना 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, कम से कम 10 गुना मेरे पास सामान होना चाहिए। तो वो चीज़ ना मैंने करके दिखाया है, तरसाया है जिन लोगों ने, तो वो लोग भी आज मुझे देख ले कि आज वो सब मैंने इम्पॉसिबल को अपने लाइफ में पॉसिबल किया है। मेरे लिए कोई भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल है ही नहीं। मैं क्यों हार मान जाऊँ? मेरे आज चाहे 10 व्यू आए, चाहे 100 व्यू आए, चाहे 1000 व्यू आए, लेकिन मैं
हार मानने वाली नहीं हूँ। गलती आप लोगों की है, आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, ऐसे लोगों की वीडियोस को सपोर्ट करते हो जो लोग आप लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं देते हैं। आप लोग उनसे बोल के देखो कि हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, आज आप यहाँ पे हैं तो आप हम लोगों की वजह से हैं। अगर इंसान एक नेता चुनता है ना तो वो जनता की वजह से वो नेता बनता है, ना कि अपने खुद की वजह से। जनता चाहे तो उसको नेता बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, जनता कुछ भी कर सकती है। तो आप लोग जनता हो, आप लोगों को हक है। मैं भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखती हूँ, चाहे वो मुझे अच्छी लगे चाहे ना लगे, लेकिन हाँ मैं उनको बुरा बोल नहीं सकती हूँ, मैं बुरा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कोई जवाब नहीं आएगा। वो एक दिन वीडियोस बनाएंगी बैड कमेंट्स के ऊपर और उस पर भी ढेरों ढेरों व्यूज़ लेके चली जाएंगी। बैड कमेंट के ऊपर भी उनको ढेरों व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन जो छोटे क्रिएटर हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको एक रत्ती का भी सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इन कंटेंट के नाम पे इन लोगों के पास जीरो कंटेंट होता है, जीरो कंटेंट। सबसे ज़्यादा कंटेंट पे कौन लोग मेहनत करते हैं आप लोगों को पता है? जो नए क्रिएटर होते हैं, जो नए यूज़र होते हैं, वो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हो। शर्म आनी चाहिए जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप देखो वीडियो, हर किसी की वीडियोस देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ आप लोग आगे बढ़ाते हो, मैं भी देखती हूँ, हमारे देखने से ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं अगर इनको कमेंट कर रही हूँ, इनको मेल कर रही हूँ कि मुझे कोलैबोरेशन करनी है, मुझे मिलना है, तो ये लोग उस मेल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी क्यों समझते हैं? सेलिब्रिटी ही होते हैं, और आप और हम आम इंसान थे, आम इंसान है, आम इंसान ही रहेंगे। चाहे आपको कितना भी ज़्यादा पैसा मिल जाए, लेकिन रहोगे तो आम इंसान ही, आप बहुत बड़े नहीं बन जाओगे। लेकिन ये लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करके इन लोगों ने रखा हुआ है कि जैसे ये बहुत 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 बड़े सेलिब्रिटी हैं। इनके साथ हमें मिलने के लिए इनके मैनेजर से मिलना पड़ेगा, इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे, जब ये लोग मिलने के लिए तैयार होंगे। आप लोग इंसान हो ना, हमारे जैसे लोगों ने ही तो आपको देख देख के आगे बढ़ाया है ना, तो फिर घमंड किस चीज़ का, एटीट्यूड किस चीज़ का? तो गाइस अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ, ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जिनका कंटेंट आपको अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मेरी जो बातें आज की है वो सच है, लेकिन कड़वी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है। तो बुरा लगे कोई बात नहीं, मैं इंस्पायर कर रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को इंस्पायर्ड होना है ना, तो कंटेंट कैसे क्रिएट होता है। वो 15 साल की बच्ची बिंदास काव्या नाम है उसका, वो कंटेंट क्रिएट करती है। वो आप जाके देखो, सड़कों पे, पहाड़ों में मेकअप लुक की वीडियो शूट करती है, उसको कहते हैं मेहनत। वो जो छोटी सी बच्ची, 15 साल की बच्ची जो मेहनत कर रही है ना, उसको कहते हैं मेहनत, उसको कहते हैं कंटेंट। उसको मिलियन व्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो मेहनत कर रही है इसलिए मिल रहे हैं। आप लोगों के गंदे कमेंट करने से, आप लोगों को किसी को डीमोटिवेट करने से ना कुछ नहीं होता। किसी को गंदा मत बोलो। आप लोग इतना टाइम वेस्ट करते हो, आप लोगों के पास इतना टाइम होता है कि पहले सबकी वीडियोस देखते हैं, तब जाके उनके वीडियोस में गंदे गंदे कमेंट फैलाते हैं। तो बंद कर दो, ये सब चीज़ें बंद कर दो। लोगों के वीडियोस में गंदा कमेंट करना बंद कर दो और इंस्पायर्ड वीडियो देखो, इंस्पायर्ड हो, कुछ करो। और गाइस आप लोग को बता दूं कि जो लोग नए क्रिएटर हैं, जो नया काम करने की सोच रहे हैं, तो बेधड़क काम करो। मेरी तरफ से तो बेधड़क काम करो। आपको नहीं आता है तो भी स्टार्ट करो, सीखो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मेरा वादा है गाइस, एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जब आपने ठान लिया है ना तो वो चीज़ आपकी होके रहेगी। अगर आपकी जिद है, आपका पैशन है ना, जब तक आप अपने किसी चीज़ को ना करने के लिए जिद नहीं बनाओगे ना, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अपने हर काम को ना अपने जिद की तरह लो, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। आज मैं गर्मी में पसीना में, मैंने बताया था ना कि यही मेरा एक जरिया नहीं है, मेरा ये साइड बिजनेस है, जिससे मैं इससे ज़्यादा अर्निंग यहाँ करती हूँ इससे ज़्यादा अर्निंग मैं यहाँ करती हूँ। तो ये इस चीज़ को ना, मेंटालिटी को समझो। मुझे पता है कि मैं कुछ भी वीडियोस बनाऊँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी मस्त से मस्त कंटेंट लेकर आऊँ ना, लेकिन नहीं, सपोर्ट कोई नहीं करना चाहता। गाइस जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, मैं ये बात सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ, जो मेरे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर हैं, जो सच में चाहते हैं कि आपकी दीदी आगे बढ़े और नाम कमाए। तो आप लोग जाके दूसरों के उस पर मेरी वीडियोस को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं इससे भी
बहुत धांसू कंटेंट ला सकूं। मैं इसीलिए मेहनत नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उस मेहनत का फल नहीं मिलता है। आप लोग एक बार मेरे लिए हाथ बढ़ा के देखिए, आप लोग अपनी उंगली बढ़ा के देखिए गाइस मेरी तरफ। मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे आगे बढ़ा के देखिए। और मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी ज़िंदगी बहुत कम है और मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितने दिन की है, 2 साल की है या 3 साल की है, मुझे सच में नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल 4 साल ही है मेरे पास। तो 4 साल में मेरे पास बहुत कम वक्त है कि मैं 4 साल में, मुझे पैसा तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ मैं अपनी एक छोटी सी नाम और पहचान आप लोगों के बीच में बना के जाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं इस दुनिया से जाने से पहले आप लोगों को आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक नाम बना पाऊँ। जी हाँ गाइज़, आपने सही सुना है, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को, जो भी मेरे लाइफ में करने का मन कर रहा है ना, मैं वो सब चीज़ें कर रही हूँ, जी रही हूँ। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है मेरे पास, क्यों वक्त बहुत कम है। आप लोग कहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं हंसते हुए आई थी यूट्यूब पे और हंसते हुए आप लोगों से विदा ले लूँगी। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नाम चाहिए, यहाँ पे पहचान चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दुनिया मुझे जाने और मेरी क्रिएटिविटी से, मेरे टैलेंट से जाने। तो मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है मेरी मदद ज़रूर करोगे, मुझे मेरा नाम दिलाने में, पहचान दिलाने में। और क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। तो प्लीज़ सीरियस मत लेना क्योंकि इस चीज़ को लेके मैं भी सीरियस नहीं हूँ। और देखते हैं, और बहुत सारी जगह पे भी जाना है, शायद अगर भगवान को मंजूर होगा तो मेरी ज़िंदगी और आगे चलेगी। अभी बहुत सारे ऐसी जगहों पे जाना है, धाम पे जाना है, भगवान से मिन्नत मांगनी है। इसलिए नहीं कि मुझे ज़िंदगी मिल जाए, बल्कि इसलिए कि मुझे एक नाम और पहचान मिल जाए मुझे दुनिया छोड़ने से पहले। तो चलो, उम्मीद करूँगी कि मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। तो आप लोगों की शालिनी, आप लोगों के बीच में कितने दिन है मुझे खुद नहीं पता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद में मिलती हूँ गाइस। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और वीडियोस ज़रूर देखना, और हो सके तो शेयर करो, सपोर्ट करो लोगों के, जाके बोलो कि हाँ एक आपकी प्यारी सी दीदी हैं जो वो भी कंटेंट बनाती हैं। और क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता है गाइस, क्योंकि बहुत साल हो गए मेहनत करते करते, कुछ मिले ना मिले लेकिन एक नाम और पहचान तो चाहिए गाइस। वादा करती हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, मेरे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और बहुत सारा सब्सक्राइब किया, तो ये जान लीजिए कि एक से मिलने की पूरी कोशिश करूँगी। और कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करूँगी कि मैं एक सेलिब्रिटीज़ हूँ और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोग मेरे लिए आओ। आप लोग हमेशा मेरी फैमिली थे, हो और पूरी ज़िंदगी मेरी फैमिली रहोगे। जब तक मेरी ज़िंदगी, मेरे शरीर में जान है ना, तब तक। और पूरी कोशिश करूँगी कि हर किसी के घर जा के आके मिलूँ। और ये चीज़ पॉसिबल जब होगी, जब मैं एक नाम और पहचान बना लूँगी, तभी मैं हर किसी से मिल पाऊँगी। क्योंकि गाइस हर जगह जाने के लिए बहुत सारा खर्चा भी लगता है, बहुत सारे लोगों की मदद भी करनी है मुझे। बहुत कुछ सोच के रखा था लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। अपना खुद का तो घर नहीं बना पाई मैं, तो दूसरों का कहाँ से बना पाऊँगी। ये सपना था मेरा कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक सपना मैं ज़रूर पूरा करूंगी, आप लोगों से मिलने का। मैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं होगी, जब मुझे एक अच्छी पहचान मिल जाएगी, एक अच्छा नाम मिल जाएगा, जब मैं आप में से हर किसी से मिलूँगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, ये वादा कभी नहीं टूटेगा। मैं कोई भी कहीं किसी भी सिटी में रहता होगा, कहीं पे भी रहता होगा, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगी, पर्सनली मिलने के लिए आऊँगी। तो चलो, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ के साथ। ये अभी शाम तक या फिर सुबह तक सूख जाएगा, उसके बाद ही काम होगा, क्योंकि अभी इसको हाथ लगाएंगे तो शीशा गिर के कुछ भी हो सकता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियोज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाय बाय।